क्या आप सोच सकते हैं कि 2025 में भी एक ऐसा राज्य है जहां इलाज के लिए अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर नहीं है, जहां मरीजों को आज भी कंधों पर लाद कर 20 से 30 किलोमीटर दूर ले जाना पड़ता है। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति बदहाल है। सरकारी अस्पतालों में ना डॉक्टर है, ना दवाएं और ना ही अच्छे इलाज की सुविधा। तो आखिर उत्तराखंड के लोग जाएं तो कहाँ? आज के इस खास एपिसोड में हम इस गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे और समाधान भी बताएंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जल शक्ति मंत्रालय के पूर्व अधिकारी और उत्तराखंड मामलों के जानकार श्री कुंवर सिंह रावत जी। वीडियो को पूरा देखें और इस ज्वलंत मुद्दे को सरकार तक पहुंचाने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तराखंड संवाद 1966 में सभी का स्वागत है और खास तौर पर हमारे 10 पर्वतीय डिस्ट्रिक्ट और बाकी पूरा उत्तराखंड के लोग जो जहाँ भी हमारे देश विदेश में जहाँ भी जो सुन रहे हैं, बड़े गंभीर विषय है। वैसे तो हमने ये जो चैनल स्टार्ट हुआ है इसमें सारे गंभीर पर्वतीय क्षेत्रों की ही विषय हैं और इसमें आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टरों की। अब डॉक्टर देखिए, सिस्टम तो 3-4 है। इसमें एमबीबीएस वाला सिस्टम है जो इंग्लिश दवाओं का है, और दूसरा आयुर्वेदिक सिस्टम है, तीसरा यूनानी सिस्टम होता है, चौथा होम्योपैथिक सिस्टम होता है। तो खास तौर पे हमारे यहाँ जो 2 सिस्टम पे जोर दिया जाता है, और भी चीजें हैं लेकिन बेसिकली 2, यानी इंग्लिश सिस्टम जो करीब करीब ब्रिटिश टाइम के उसमें ये डिग्री स्टार्ट की गई थी। इसका नाम है इनिशियल 5 ईयर की डिग्री होती है जो 5.5 साल की, 5 साल 5.5 साल जी, एमबीबीएस यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। और दूसरी डिग्री है आयुर्वेदिक जो हमारा प्राचीन उस पर आधारित है, जो उपनिषद हैं, वेद हैं, उन पे आधारित है, वो उपचार ऐसा होता है। लेकिन इसमें मैंने बताया ना, मेडिसिन वो भी देते हैं। ये मेडिसिन हम ये आयुर्वेद वाले भी देते हैं मेडिसिन, इंग्लिश वाले भी देते हैं, सभी देते हैं मेडिसिन। लेकिन उसमें जो सर्जरी है ना, बैचलर ऑफ सर्जरी, इसमें सर्जरी का शायद आयुर्वेद में इतना नहीं है, तो ये दूसरे तरीके से उपचार करते हैं। अब मेन बात ये आ रही है कि डॉक्टरों की तैनाती। अब डॉक्टर हम सिर्फ क्या एमबीबीएस को ही बोलते हैं, आयुर्वेदिक वालों को क्यों नहीं बोलते? पहाड़ की ये विडंबना है कि भी पहाड़ के साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है हमेशा। अब जो भी आज ये मेडिकल कॉलेजेस में जो भी बनाए गए हैं, खास तौर पे ये इन्होंने तकरीबन जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें भरमार कर दी है। आप इसको देहरादून को देख लीजिए, चाहे आप हल्द्वानी का जो एरिया अभी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, लेकिन ये भी प्लेन एरिया है, और इधर हरिद्वार है, कोटद्वार है, और इधर रामनगर का पोर्शन, काशीपुर का, उधम रुद्रपुर वगैरह, ये सारा प्लेन एरिया 3 डिस्ट्रिक्टों की जो बात करते हैं, इनमें ही सारा मेडिकल का इंफ्रास्ट्रक्चर डाल दिया गया है। एक सिर्फ पौड़ी में, हाँ, श्रीनगर में है, श्रीनगर में जो मेडिकल कॉलेज है वो जो है उसमें कुछ पर्वतीय क्षेत्र का पुट है, क्योंकि पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, प्योरली एकदम पहाड़ी क्षेत्र है। तो लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर हैं वो कहाँ टिकते हैं? हर साल 100 डॉक्टर निकलते हैं, लेकिन वो डॉक्टर कहाँ जाते हैं? अभी एक चेन चल रही है हर जगह, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है या चंपावत डिस्ट्रिक्ट है या फिर जो भी अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट, अल्मोड़ा में तो मेडिकल कॉलेज चल रहा है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो गया है, चमोली डिस्ट्रिक्ट है, सभी में मेडिकल कॉलेजेस स्टार्ट करने का है, जो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुका है, जो नहीं हुआ तो जल्दी स्टार्ट होगा।
अब सवाल ये है कि इसमें इसका जो एडमिशन होता है 50-50 का रेशो होता है, मतलब सॉरी 50 का नहीं है ये, इसमें 75% 25% शायद ये ऑल इंडिया काउंसिलिंग से आते हैं, और बाकी जो 75% है वो जो उत्तराखंड का जो कोटा होता है उससे आते हैं। लेकिन जैसे कि हम लोग यहाँ भी बात वही आ रही है, अब डॉक्टर की तैनाती में आप ये कहेंगे कि इशू ऐसा चल रहा है, ये जो रिक्रूटमेंट हो रहा है, सॉरी एडमिशन हो रहा है, एडमिशन ही उनका रिक्रूटमेंट कहलाता है, क्योंकि एमबीबीएस में एडमिशन मिलना ही बहुत बड़ी चीज है। एमबीबीएस में एडमिशन मिल गया तो आपको जॉब तो मिलना ही है, तो उनका रिक्रूटमेंट है, वो एडमिशन रिक्रूटमेंट है। तो जब नहीं मिलता है या नहीं मिलता, हमारे पहाड़ के क्षेत्र वालों को कितना मिलता है। और समस्या ये आ रही है, वो जो बच्चे हैं इतना पढ़ने के बाद, कॉन्वेंट से सारे बच्चे निकले होते हैं ऑलमोस्ट, सरकारी स्कूलों के बच्चे तो आप देख लीजिए कि कितने बच्चे निकल रहे हैं, तो वो उनकी तैनाती तो वहां पे कर दी जाती है हर साल। अभी मेडिकल जो मेडिकल डिपार्टमेंट है, जो इसमें ये अभी धन सिंह रावत जी शायद इसके मंत्री हैं, इन्होंने कहा जी हमने सब जगह डॉक्टरों को अपॉइंट कर दिया गया है, लेकिन वहां डॉक्टर पहुंचे ही नहीं। कुछ वो बॉन्ड भी भराते हैं, कुछ क्या करते हैं, लेकिन वहां डॉक्टर पहुंचते नहीं है। अब उसका कारण ये जहाँ भी देख लीजिए, अभी ये हम लोग नौला ग्राम पंचायत में हैं, यहाँ पे नजदीक में जो एक डिस्पेंसरी है, एक बरगंडा में, वहां पे भी शायद डॉक्टर नहीं है, फार्मासिस्ट काम चला रहे, और 10 डॉक्टर के आसपास होने चाहिए। भिक्या सेन का जो प्राथमिक, पहले तो प्राथमिक होता था, अभी शायद हॉस्पिटल का दर्जा मिला नहीं मिला उसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहां 10 डॉक्टर बताते हैं। 31 मार्च को वहां पीपीपी मोड में 2 साल से जो चल रहा था वो शायद खत्म हो गया बता रहे हैं, लेकिन अभी भी वो चल रहा है या क्या चल रहा है ये जानकारी नहीं है। लेकिन डॉक्टर वहां शायद 2-4 ही रहते हैं, ज्यादा डॉक्टर नहीं रहते। अब ये डॉक्टर रहते क्यों नहीं? डॉक्टर की जो कमी है उसका कारण क्या है? डॉक्टर वो ऑलमोस्ट ज्वाइन नहीं करते, यदि वो ज्वाइन कर लेते हैं तो वो वहां पे अपनी सेवाएं नहीं दे पाते हैं। उसका बहुत सारे कारण है। अब पहाड़ों में जो डॉक्टर नहीं जाना चाहते, उसका मेन कारण क्या है कि सरकार ने तो तैनाती कर दी है, लेकिन जा क्यों नहीं रहे? क्योंकि वहाँ सुविधाएं नहीं है। वहाँ अब जो हम प्रोत्साहन के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं कि वही डॉक्टर को पैसा काशीपुर में या देहरादून में वही उसको सैलरी मिल रही है, वही सैलरी उनको पहाड़ों में भी मिल रही है। तो वो कहते हैं कि हमको ये ज्यादा तो कुछ नहीं है। अब वो ज्वाइन करने के बाद कुछ टाइम रहते हैं, उसके बाद वो देखते हैं यहाँ तो कोई सुविधा है नहीं, तो वो फिर सीधा छुट्टी लेके गायब होके, क्योंकि अब वो एमबीबीएस का उनके पास एक लाइसेंस है, तो वो कहीं और जगह पे भी जॉब या अपना क्लिनिक वगैरह खोल करके कहीं बैठ जाते हैं। कुछ प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो काम करना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ये भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें। तो ये मेन कारण है कि वहाँ पे सुविधाओं का नहीं होना। अब समस्याएं तो बहुत हैं, और इनमें से एक जो जहाँ तक है कि डॉक्टर सुविधा नहीं है डॉक्टर वहाँ पे, और दूसरी जो ज्वाइनिंग जल्दी, हाँ ट्रांसफर तो बिल्कुल है, जब सुविधा नहीं है तो वो अपना तुरंत ट्रांसफर करवाने की कोशिश में रहते हैं। अब ट्रांसफर वैसे डॉक्टर का शायद 3 साल करीब है, 3 साल से पहले किसी का ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन फिर वो क्या करते हैं, वो ज्वाइन करके छोड़ देते हैं, उनको कहीं और जगह से ऑफर मिलता है। अब गवर्नमेंट उनको ढूंढती है कहाँ, सैलरी उनकी चलती रहती है। तो ये देखना चाहिए। अभी कुछ टाइम पहले कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत जी ने कई जगह छापे मारे हैं, तो डॉक्टरों के बारे में पता किया तो वो तो यार कई महीनों से नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ पब्लिक ने एक रिक्वेस्ट किया था उनको कि भाई यहाँ तो कोई डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर नहीं होने के कारण से क्या, दूर दूर से लोग आते हैं, आपको पता है यहाँ पे पहाड़ी एरिया कितना दूरी पे, कई पैदल आते हैं, कई एक गाड़ी आती है सवेरे, एक शाम को जाती है, तो कितना उनको पूरा एक दिन मॉर्निंग टाइम से जा करके, ऐसे बीमार आदमी है तो ये बड़ी समस्या होती है। स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण पहाड़ों में मृत्यु दर क्यों बढ़ रही है? यहाँ पे जो एक तो भोले वाले लोग होते हैं, उनको जनरली क्या होता है कि बहुत ज्यादा परेशानी होती है, तभी वो लोग डॉक्टर की ओर रुख करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लापरवाह हैं, लापरवाह कह लीजिए, काम उनका काफी, काम के प्रति वो अपना काम करते हैं, चाहे छोटा मोटा जिस तरह का भी काम है, घरेलू काम है, वो काम है,
और दूसरा जो कनेक्टिविटी का है, कई चीजों का है, हॉस्पिटल ऐसी जगह पे बने हुए हैं दूरी दूरी पे, तो उनको आने में तहसील में बने, ब्लॉक में बने या कुछ नीचे प्लेन्स में बने, लेकिन वहां तक उनको आने में बड़ी समस्या होती है। तो होता क्या है कि जब समस्या ज्यादा हो जाती है तब वो आते हैं, तो फिर उनको लास्ट में वो लोग रेफर कहीं और जगह कर देते हैं, उसमें वो घूमते रहते हैं, उसमें उनका जो इलाज ठीक टाइम पे नहीं हो पाता है। तो इसलिए जो ये मृत्यु दर है ये लगातार इसीलिए बढ़ती जा रही है। मैं आपको बता दूं, आज एक आर्टिकल छपा हुआ है, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि जो हिंदी में उसका मीनिंग होता है कि भोजन ही मेडिसिन है। जनरली पहाड़ी जो खान पान है वो एक मेडिसिन का ही काम करता है, लेकिन वो क्या होता है जब गंभीर बीमारी धीरे धीरे होती है, हालांकि वहां नहीं होती, लेकिन वो समस्या ये आती है कि जब कुछ ज्यादा बीमारी हो जाती है तब वो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। वैसे भी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। यहाँ जो डॉक्टर अपॉइंट है वो भी देख लीजिए वहाँ कितने लोग आते हैं कि, या उनका एक हिस्ट्री देखा जाए कि उन्होंने कितने पेशेंट को वो किया। और दूसरी बात है कि जो आधुनिक जो यानी फैसिलिटी होनी चाहिए, यानी आधुनिक जो मॉडर्न इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट का ईसीजी का होना है, एक्सरे मशीन है, बहुत सारी चीजें हैं। आजकल हार्ट का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा चल रहा है लोगों में। अब वो पता नहीं किस वजह से, कुछ खान पान हो गया, कुछ चिंता हो गई, कुछ कई चीजें हो गई हैं, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने लग गई है, कुछ सोशल प्रॉब्लम भी आने लग गई है। अब क्या हो रहा है, इनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है सोशल इकोनॉमिक जो सेक्टर है। सोशल इकोनॉमी, सोशल तो ये हो गया, और इकोनॉमिक से यानी उनकी किसी की जॉब नहीं है, तो जॉब नहीं है तो जॉब नहीं होने की वजह से उनकी शादियां नहीं हो पा रही। शादी नहीं हो रही तो वो उनको पेरेंट्स के लिए प्रॉब्लम, पेरेंट्स उनको सोच सोच के, क्योंकि जो पेरेंट्स को ज्यादा जानकारी नहीं होता तो फिर वो अपने दिल से बात को लगा लेते हैं, उससे क्या है कि उनका स्वास्थ्य बहुत ज्यादा जल्दी से खराब होता है। ये वो अब सही डॉक्टर नहीं होने से ये वाली चीजें, और सही दवाइयां नहीं होने से, और आधुनिक जो मशीनें हैं, वो उपकरण नहीं है, तो गंभीर बीमारियों का समय से पता नहीं लगता है। अब देखिए जो हार्ट प्रॉब्लम कहते हैं आजकल, दिल्ली में भी देखा होगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। एटीएफ आरटीएफ जो भी चीजें हैं, ये सारी सारी टाइमली चेकअप नहीं होना, और ब्लड टेस्टिंग है, कई टेस्टिंग है, वो टेस्टिंगों की रिपोर्ट टाइम से नहीं आना, ये नहीं आना। और मैं आपको एक बार हैरानी की बात देता हूँ, जो एक डॉक्टर लाल पैथ है, तो हमने वहाँ पे दिल्ली में पता किया था, तो उन्होंने कहा भी हम इसको देहरादून में करा दें। उन्होंने कहा जी आप चाहे देहरादून कराएंगे तो और एक्स्ट्रा चार्ज लगे, वहां भी हमारा है। वहां से क्या होता है, दिल्ली आती है। आपको बड़ी हैरानी की बात होगी, देहरादून जो इनका एक टेम्पररी कैपिटल है, जिसमें इन्होंने सारी चीजें बना दी हैं, अनाप शनाप पैसा खर्च कर दिया उसपे, उसकी भी जो लैब टेस्टिंग के लिए, लैब टेस्टिंग वहां पूरी तरह नहीं होती है, क्योंकि सही लैब टेस्टिंग फिर दिल्ली आती है उसके लिए। ये बड़ी ये सोचनी बात है कि हम 24-25 साल में क्या कर रहे हैं। जो तुमने एक वो सेंटर पावर बना रखा है वहां पे, उसमें ही जब ये सुविधा नहीं है, तो बाकी तो पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी, चमोली डिस्ट्रिक्ट, बागेश्वर, इनमें कौन पूछने वाला है बताइए। समस्या कि इन्होंने बना दिया रेफरल। रेफरल बनाने से हमारा यहाँ से क्या है कि कनेक्टिविटी है दिल्ली की, तो वो क्या होता है कि आपको भेज देगा, जैसे यहाँ से रानीखेत, आप जाइए रानीखेत, आपको प्रॉब्लम है, रानीखेत वाला आपको भेजेगा रेफर करके हल्द्वानी, हल्द्वानी वाला ने अल्मोड़ा, अल्मोड़ा वाला भेजेगा फिर आपको हल्द्वानी। तो हमने बोला भाई आप उसको पहले रानीखेत भेजते हो, अल्मोड़ा भेजते हो और हल्द्वानी भेजते हो, तो हल्द्वानी नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, तो आप यहाँ से सीधा रामनगर क्यों नहीं भेज? कहते जी वो तो ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये वो नैनीताल है। मैंने कहा तीसरे स्टेज में तो नैनीताल में जाएगा डिस्ट्रिक्ट में, हल्द्वानी में, हल्द्वानी बड़ा हॉस्पिटल, तो सीधा आप क्यों नहीं उसको रामनगर भेज दीजिए? तो वो कहते नहीं नहीं हम ऐसे नहीं भेज सकते, हमें बोला गया कि आप रानीखेत भेजिए, रानीखेत वाला अल्मोड़ा भेजता है, अल्मोड़ा वाला हल्द्वानी भेजता है, हल्द्वानी में भी नहीं होता, फिर आदमी क्या करेगा, दिल्ली जाएगा। तो इससे बढ़िया हमारा आदमी यदि 3 दिन उसको बुखार रहता है तो वो चौथे दिन अपना दिल्ली पहुंच जाता है। वो शायद यहाँ पे इस टाइम जो गंभीर बीमारियों से जो डेथ रेट है वो कम है। सरकार स्वास्थ्य योजनाएं तो लाती है, लेकिन वे जमीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं होती? आजकल एक नई योजना चली है, वो आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना उसके
उसके जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के जो कर्मचारी हैं वही उसके वो बन रहे हैं, मतलब शिकार बन रहे हैं। तो ये कई बार आप देखोगे उन्होंने सबको दिया है कि आप जो आयुष्मान लेना चाहता है उसका हर महीने सैलरी से कुछ पैसा कटेगा, ये जैसे हमारे सीजीएच में है तो वैसे ही वहां पे भी कर रखा है। लेकिन वो जो प्राइवेट हॉस्पिटलों में वहां जाते हैं वो कहते हैं ये तो इसमें कवर ही नहीं होता है, मतलब सारी जो बीमारियां हैं वो उसमें कवर नहीं होती हैं। फिर वो कहते हैं ये तो आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा। जब पैसा खर्च करना है तो उसके बाद वो कहते हैं आपको आयुष्मान से पैसा मिलेगा नहीं। तो ये कई को ने बोला कि वो सारी चीजें डाली है, मतलब आपने जो योजनाएं बना रखी हैं सारी आधी अधूरी है। इसका मतलब है आपके जो ऑफिसर हैं नकारा है, मतलब इन एलिजिबल टाइप के ऑफिसर हैं, उनको कुछ पता नहीं है, कुछ ये नहीं है। अब क्योंकि वो चूंकि जो आईएएस ऑफिसर हैं उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट का सुविधा मिलती है, जो स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर हैं उनको जरा देखना चाहिए। अब शायद उनकी चलती नहीं है तो क्योंकि आईएएस की चलती है, तो इसमें कुछ बात जरूर है कि भाई आप बाकी जो ऊपर मैं तो कई बार कहता हूँ कि जो ऊपर के जो लीडर हैं, माननीय लोग हैं, वो शायद उतने रिस्पॉन्सिबल नहीं है जितने की ब्यूरोक्रेसी है। ब्यूरोक्रेसी वाले क्या एग्जाम्पल बना रहे हैं क्या नहीं बना रहे हैं, हम उनको बताया है कि एक जगह चमोली डिस्ट्रिक्ट के थराली में कोई हेल्थ सेंटर खोलना है, तो वहां पे ये तो पहले पता करो ना कि थराली से कितना दूरी में खोलोगे, कहाँ खोलोगे, किस कहाँ पे। उनको ये लगता है कि जैसे हमारे यहाँ भिक्यासैंण तहसील है, ब्लॉक है, और फिर सालदे ब्लॉक है, और क्या नाम है ये मानला में मोलेखाल तहसील है ये, और तहसील तो अब शायद सालदे भी हो गई है, इसमें एसडीएम बैठता है। तो वो ये क्या कहते हैं कि अल्मोड़ा में इनकी अपॉइंटमेंट दे दी है। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट यहाँ से 100-150 किलोमीटर की दूरी पे है, तो उससे बेटर तो मुझे तो 356 किलोमीटर में दिल्ली पहुंच जाता आदमी। तो वो कहते हैं यार वो तो अल्मोड़ा में दे दिया, अल्मोड़ा में तो मेडिकल कॉलेज है, सब कुछ है। तो ये कई बारी आपके साथ भी हुआ होगा, हमारे साथ भी होता है। अब वो ऐसे वो पौड़ी के लिए गए थे, अरे पौड़ी में वो कहते हैं वो तो धुमाकोट का है, अभी रिखणी खाल का है, अरे वहां तो कुछ भी नहीं है। तो वो अभी एक बाघ ने मार दिया था एक आदमी को अंदर ही अंदर, 3 दिन तक आदमी कुछ पता ही नहीं रहा था। तो हो सकता है वो बीमार रहा हो या कुछ रहा हो किसी कारण से, तो सरल वो हो गया, शिकार हो गया हो, और उसका कोई देख रेख नहीं हो पाई। कई चीजें हैं ऐसे। तो यहाँ क्या है कि जो लोग योजना बनाते हैं वो मैंने इनको कई बार बोला था कि जो 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, 10 डिस्ट्रिक्टों का हेड क्वार्टर आप गैरसैंण को बनाइए। यानी गैरसैंण में जो एक विधानसभा भवन बनाया वहां सब चीजें सेक्रेटेरिएट वगैरह सब कुछ है, उनको वहां बिठा दीजिए। बाकी 3 डिस्ट्रिक्टों का आप देहरादून से कीजिए उसका काम, क्योंकि वहां जो बैठा आदमी, देहरादून में बैठा आदमी है, वो सिर्फ प्लेन के बारे में सोचता है, तो वो पहाड़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकता। अब पहाड़ और वहां कितना अंतर है। अब देहरादून में रात को 12 बजे भी इधर उधर जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे शाम को शायद 7 बजे अंधेरा होने के बाद इधर उधर जाना मुश्किल है, तो कई रिस्ट्रिक्शन हो जाती है। किसी को यदि अचानक बीमार हो गया, कुछ हो गया, मैंने आपको बताया था ये अभी इधर जिम कॉर्बेट के पास में एक एक्ट्रेस का मैंने आपको बताया था, कहीं शूटिंग हो रही थी, तो उसके पेट में दर्द हुआ रात को अचानक ही, तो उन्होंने कहा जी यहाँ तो कहीं भी नहीं है कुछ ऐसा हॉस्पिटल। भाई A1 वो एक्ट्रेस है, तो बताइए उनको फिर काशीपुर लेके गए, काशीपुर वो सारी शूटिंग कैंसिल करके फिर फटाफट दिल्ली पहुंचे। तो ये बातें। दूसरा ये है, टूरिज्म सेक्टर को आपने जोड़ दिया है। टूरिज्म सेक्टर के साथ मैं तो कह रहा हूँ कि टूरिज्म मिनिस्ट्री के साथ ही ये हमारे पर्वतीय क्षेत्रों के मेडिकल उनको कर दीजिए। हर एक टूरिस्ट प्लेस में, जहाँ पे की टूरिस्ट प्लेस है वहां पे एक मेडिकल सेंटर बनाइए, और वहां पे जो ग्रामीण क्षेत्र वहां के जिनकी जमीन पे वो बना है, कम से कम उनको तो फ्री कर दीजिए। अब आप इनको रिजॉर्ट बनाने के लिए ले लेते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आता है, पैसा कमाते हैं, एक डॉक्टर को तो रख दीजिए वहां पे। मतलब मैं उनको कह रहा हूँ रिजॉर्ट वालों को कि आपका एक डॉक्टर का होना चाहिए, चाहे वो एक कुछ टाइम के लिए आए, जैसे भी डॉक्टर को हायर करें, और सभी रिजॉर्ट वालों को उनका कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट की तबीयत खराब हो सकती है। जो में सारा पहाड़ सिमट गया है और कुछ हो नहीं पा रहा है, 25 साल में हम वहीं के जीरो पे थे। उत्तराखंड में सरकारी योजना के लिए प्राइम लोकेशन क्यों नहीं मिलती? इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? आपको याद होगा जब सफजंग और एम्स बनाए गए थे,
चूंकि हम लोग केंद्र सरकार में रहे हैं बहुत टाइम, केंद्र सरकार में हम रिटायर हुए हैं, तो हमारा टाइम दिल्ली में गुजरा है। अभी मैं नौला ग्राम पंचायत उत्तराखंड में हूँ। तो वहां पे जो लोकेशन आती है, लोकेशन देखिए क्या था कि इन्होंने एम्स दिया कहाँ पे, जो आज बिल्कुल सेंटर प्लेस है, और सब्जंग भी सेंटर प्लेस में है। तो वैसे ही यहाँ पे प्राइम लोकेशन जब ये डिसाइड किया जाता है, मान लीजिए आपको लग रहा है कि आपने भिकिया सेन की हम बात करें, चाहे हम चमोली डिस्ट्रिक्ट में किसी भी बात करें, चाहे कर्णप्रयाग में मेडिकल सेंटर सेटअप करने की बात करें, तो वहां पे क्या होता है, जो आपने जो हाईवे देखा है या स्टेट हाईवे है, स्टेट हाईवे के किनारे दोनों साइड में वो जो लैंड की लोकेशन होती है, वो एक प्राइम लोकेशन हो जाती है। प्राइम लोकेशन हो जाती है, उसमें क्या पैसा चलता है, बहुत डबल डबल। तो उसका कारण क्या है, वो गवर्नमेंट की जो योजनाएं, एक बात मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट की योजनाओं के लिए खास तौर पे पहले लैंड का कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। लेकिन दिल्ली ऐसे सिटी में हमने देखा है कि जो भी सरकारी योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को, जो अच्छी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उसमें डीडीए अपना 1 रुपये या कुछ ऐसे पे पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो प्लॉट देता है सेटअप करने। वैसे ही हमारे यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है या तहसील की अथॉरिटी है या वो है, उसको डिसाइड होना चाहिए कि चाहे हॉस्पिटल जहां पर भी बन रहा है वो स्टेट हाईवे के साथ बिल्कुल अटैच्ड हो, साथ हो, उनको चेक करना चाहिए। ये नहीं कि उसको आप 5 किलोमीटर दूरी पे जंगल में बना दें। अरे भाई, एक तो बीमार आदमी, वो उसको कैसे ले जाया जाएगा, दूसरा वो गरीब आदमी, वो क्या वो अपना गाड़ी बुक करके जाए, वहां जाए, उसको हिचकोले में हिचकोले खिलाए जाए, ये मतलब वैसे उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो क्या होता है कि इन्होंने प्राइम लोकेशन के लिए जो भी उसका मार्केट रेट है, उसमें वो बजट में पैसा होना चाहिए कि ये पैसा लैंड के लिए डिसाइड है। अब लैंड का मान लीजिए उन्होंने कहा जी यहाँ पे प्राइम लोकेशन में 10 गुना मिल रही है, मान लीजिए उसका 3 लाख रुपए का 1.5 लाख रुपए का रेट है, तो उसको 10 गुना का एक एवरेज बजट रखिए कि इतने बजट में हमको इसको खरीदना है, उसके बाद उसमें लगाना है, तब जा करके उसके पार्किंग स्पेस चाहिए, सारी चीजें चाहिए। तो वो प्राइम लोकेशन नहीं मिलने की वजह से वो भी एक चीज है, उससे किससे बोला जाता है, कहीं बंजर, कहीं पे मान लीजिए ऐसी जगह पे खोल दी जाती है सरकार की जो हॉस्पिटल हैं या कुछ भी चीजें हैं सरकार की, मैं हॉस्पिटल की बात, कई और चीजें, उनको कहाँ पे खोल दिया जाएगा, नदी के किनारे पे, वो गाड़ गधेरे के किनारे पे, वो ताकि वो गाड़ गधेरे से बह जाए, उसकी वो जो किनारे किनारे इमारत पे वो पानी लगता रहे और वो हो जाए। अरे भैया, आप अपना दुकान बनाते हो, आप अपना मकान बनाते हो, ये हॉस्पिटल भी तो सभी के लिए है, वो कहते सरकार के लिए। तो हॉस्पिटल ही टूट गया तो क्या फायदा, वो बताइए। तो वो उसके लिए आपको प्राइम लोकेशन ढूंढना चाहिए। मैं कह रहा हूँ जहाँ बिल्कुल कोशिश होनी चाहिए जरा, और उसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, मतलब यह कि वहां तक गाड़ी जाए बड़ी आसानी से। जैसे मान लीजिए स्टेट हाईवे के वहां पे बस जाती है, गरीब आदमी की आप बात सुनिए ना, गरीब आदमी बस से जाएगा, वो 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए के टिकट से जाएगा, वो आपको 1,000 का ये जो है बुकिंग से गाड़ी को बुक नहीं कर सकता। तो वो क्या करेगा, वो 20 रुपए के टिकट से उसके साथ एक आदमी और है, तो वो एक सड़क पे वहां से जो हॉस्पिटल की जो गाड़ी है, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट, जो चाहे कोई सी भी गाड़ी है, चाहे रिक्शा है, चाहे कुछ भी हो, ऑटो, ई रिक्शा है, वो उसको वहां हॉस्पिटल तक छोड़े। तो ऐसी प्राइम लोकेशन होनी चाहिए, सुविधाजनक होनी चाहिए। तो ये इन्होंने क्या कर रखा है, किसी को कुछ पता नहीं है, वहां पे जाकर के लास्ट में हॉस्पिटल में डॉक्टर भी नहीं होते। ये मैंने अभी ये बरकंडा नाम का वहां पे इन्होंने एक रोड बनाई है, उसको बरकंडा गांव में दे दिया, उसको जो इधर नीचे वहां पे देते, वहां भी मकान अभी बनने स्टार्ट हो गए, चाहे वो बिल्कुल पास में रोड से हटके है, वो कच्ची रोड है अभी भी। मतलब ऐसी बहुत जगह है, मैं तो इसकी भी बात करूं, ये तो फिर भी अच्छी जगह पे, लेकिन वहां देखिए ये आप धूमाकोट में या आप कहीं भी आप ऐसी जगह में देख लीजिए, तो बहुत जगह है, बहुत जगह में वहां पे मतलब अच्छी स्टेट हाईवे से या उससे जो भी उनकी लिंक रोड, मैं तो कह रहा हूँ स्टेट हाईवे से कनेक्ट होना चाहिए। लिंक रोड से हो तो वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं लोकेशन, और लोकेशन अच्छी जगह पे मिलनी चाहिए जहाँ पे प्लेन एरिया, चाहे उसका कोई भी रेट हो। ये इस वजह से, अब इसमें क्या
घोटाला है, क्या स्कैम्स है, क्या नहीं है, ये समझ नहीं आता, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पैसे का करोड़ों रुपए का बिल्डिंग बनती है, उससे फिर नुकसान ही होता रहता है, सारे इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, वो खराब, जी। डॉक्टर वहां पहुंचते नहीं है, और मरीज नहीं पहुंच रहे, डॉक्टर नहीं पहुंच रहे, तो कौन, हॉस्पिटल का औचित्य क्या है? अभी बहुत सारे हॉस्पिटल ऐसे बना दिए इन्होंने, एक कभी पौड़ी की बात भी आई है जो मेन, उसमें वो भी जंगल के आसपास बना दिया, वहां पे भी लोग नहीं पहुंच पा रहे, फंडिंग से तो हो रहा ही। तो वो अपना एक, हमारा एक किसी पे क्रिटिसाइज नहीं है, कुछ नहीं है, सुधारें। 25 साल हो गए, रजत एजेंसी किस बात की, पहाड़ के लिए तो रजत एजेंसी जीरो होगी। उत्तराखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधारें? डॉक्टर की अनिवार्य तैनाती और प्रोत्साहन, टेलीमेडिसिन और मोबाइल हेल्थ वैन, स्थानीय युवाओं को मेडिकल ट्रेनिंग, सरकारी अस्पतालों में संसाधनों की बढ़ोतरी, आपदा प्रबंधन और एयर एम्बुलेंस सेवा। एग्जाम्पल, केरला एक स्टेट एक अलग है, चाहे कर्नाटका है, चाहे केरला, केरला में ये चलता है, थेरेपी चलती है बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक की, आयुर्वेदिक थेरेपी, वहाँ जो भी टूरिस्ट जाता है वो आयुर्वेदिक थेरेपी जरूर करवाता है, तो वो जनरली वहाँ पे, और वहाँ करना, ये कर्नाटका में भी है, ये जो समृद्ध स्टेट है, इन स्टेटों से हमारे उत्तराखंड को कुछ सीखना चाहिए। हमारी ना, जब उत्तर प्रदेश था उस समय भी यहाँ पे डिस्पेंसरी होती थी आयुर्वेदिक की, मैं कह रहा हूँ जहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर नहीं पहुंचते हैं, इंग्लिश डॉक्टर, वहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए, तो ये इससे एक सुधार हो सकता है। वो उससे क्या है, प्राथमिक मतलब वहां तक इन्होंने एक मोनोपोली सी बना ली है कि हमें गांव में जाना नहीं है, और जो और हम जाएंगे नहीं, और ये क्या नाम है, आयुर्वेद वालों को वहां पे जाने नहीं देंगे, बताइए। तो आयुर्वेद को कुछ नहीं समझते, बल्कि आयुर्वेद तो 75% बीमारी को खत्म कर देता है, 25% में जो सीरियस बीमारियां होती हैं वो ही एमबीबीएस के पास पहुंचे। मैं कह रहा हूँ इनको 3 डिस्ट्रिक्टों में आप जमा दिए, बाकी को आप सर्जरी की बजाय, सर्जरी तक बात ही नहीं पहुंचती, सर्जरी भी कहाँ हो रही है, जो यहाँ पे मतलब डॉक्टर शायद सीनियर डॉक्टर नहीं है, एक्सपीरियंस डॉक्टर नहीं है, वो सर्जरी करते हैं, उसकी वजह से मौतें होती है। तो इस कारण से मेरा ये कहना है कि आप ये मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को जरा सा सुधारिए, जरा सा वो कीजिए, और इसमें समाधान यही है कि आप इनिशियल स्टेज पे आप गांव-गांव में डिस्पेंसरी खोलिए आयुर्वेदिक, एमबीबीएस डॉक्टर नहीं जाएगा, जो कॉन्वेंट से पढ़ा बच्चा है वो आ करके कहेगा कि मुझे वहाँ कोई सुविधाएं नहीं होती है, कोई कुछ नहीं होती है, तो उसका समाधान यही है, ये सबसे पहले हमारी जो भारतीय पद्धति है उसमें जो सवेरे कोई प्रॉब्लम होती है कुछ, क्योंकि आपने आज चेंज हो गया, पहले अल्कोहल का कंज्यूम कम होता था, तो इसमें से बच्चे वो उस चीज को, मतलब बच्चे की बात नहीं है, चाहे बुजुर्ग भी है चाहे कोई भी है, वो लोग आजकल कुछ ज्यादा हो गया पार्टियों वार्टियों में सेवन, इसकी वजह से बीमारियां कुछ चेंज हो गई है, तो वो क्या करता है, वो अल्कोहल सीधा उस पर अटैक करता है, फेफड़ों पे, किडनी पे, तो उनको कहते हैं किडनी का बीमारी हो गया, या कहते हैं फेफड़े का बीमारी हो गया, टीबी हो गया, ये हो गया, तो कई और बीमारियां आ रही हैं अचानक, वो हार्ट से रिलेटेड है, तो वो बीमारियां क्यों हो जाती हैं? आयुर्वेद में वो आयुर्वेद वाले को भी कुछ चेंज किया होगा आयुर्वेद वालों ने, क्योंकि खान पान केमिकल वाला हो गया, इससे कई चीजें, तो मेरा हमारा समाधान यही है कि आयुर्वेद के सिस्टम को बढ़ाया जाए। इनिशियली आप गांव-गांव में आयुर्वेद के डॉक्टर अपॉइंट करें, जहाँ पे, और जहाँ पे भी एमबीबीएस डॉक्टर नहीं जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं, वहां पे तुरंत आयुर्वेद के डॉक्टर को अपॉइंट किया जाए। मैं तब एक इंफ्रास्ट्रक्चर, केरला वालों से आप सीखिए, केरला और कर्नाटका वालों से, वो बिल्कुल आयुर्वेद की थेरेपी करते हैं, तो आयुर्वेद एक बहुत अच्छी चीज है, उसमें जो भी उनकी पद्धति है, भाई आपके पास डॉक्टर, तो अगर डॉक्टर क्या है, आप जाते हैं तो वो आयुर्वेद वाला डॉक्टर आपकी नाड़ी पकड़ता है, हाथ हाथ ऐसे लगाता है, जो इंग्लिश डॉक्टर है वो तो आपको दूर से देखता है, वो कोई ऐसा तो नहीं, गॉड तो नहीं है ना कि वे सामने से पता कर ले, तो समाधान यही है कि आप आयुर्वेद के डॉक्टर को, मैं पूरा वो करूंगा, तभी वो लास्ट में जब बीमारी ठीक नहीं होती है तो लास्ट में आ जाए। मुझे लग रहा है, मैं आज भी गारंटी के साथ कहता हूँ, 75% जो डिजीज वो पनपने नहीं देते, वही खत्म कर देते, गंभीर बीमारियां पैदा ही नहीं होंगी। एक दिन समय भी आएगा कि वो एमबीबीएस वाले जो नहीं आना चाहते वो भी अपना इलाज करा सकते हैं। अब तो देखिए, आधुनिक जो चीजें हैं, ये टेलीमेडिसिन तो चलाया था, मैं आपको बता दूं 5 साल पहले टेलीमेडिसिन का स्टार्ट किया गया था, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उस समय टेलीमेडिसिन के लिए खासतौर पे यात्रा सीजन के लिए स्टार्ट किया गया था, तो अब पता नहीं उसमें कितना व्यावहारिक हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, प्रैक्टिकल होना चाहिए ना, प्रैक्टिकल में कितना चीजें सही है, कितना चीजें गलत है करके। और भी
आज जो हमारे चार धाम की योजना है उसमें डॉक्टर तैनात रहते हैं, उनको देखा जाता है। मैं केदारनाथ के उस पे गया था तो डॉक्टर हर जगह अवेलेबल थे उसमें। तो वो आधुनिक उपकरण होने चाहिए, आधुनिक चीजें होनी चाहिए और डॉक्टर की जो तैनाती तो जरूरी है। अब तो तैनाती उसके बाद भी डॉक्टर तैनात नहीं होते, उसके बाद भी अपनी नौकरी नहीं करते तो फिर वो क्या किया जाए। मैं तो आपको एक आयुर्वेद वाला जो अल्टरनेट बताया गया था, लेकिन समाधान एमबीबीएस डॉक्टर गांव में नहीं जाना चाहेगा तो उसको आप क्या करोगे बताइए। तो वो सुविधाएं आप चार मान लीजिए, मैं कहता हूँ कि सारे उपकरण दे दीजिए, सारी सब चीजें दे दीजिए, लेकिन डॉक्टर नहीं है तो फिर तो अब डॉक्टर को इंश्योर कौन करे। उन्होंने देहरादून से अपॉइंटमेंट दे दिया कि आपको भिकियासैन के एक हॉस्पिटल में जाना है, वहां पे वो देखता है। यहाँ पे यार वो कहता मुझे तो पता ही नहीं है क्या भिकिया गया। वहां से पहले वो अल्मोड़ा जाएगा, अल्मोड़ा से रानीखेत आएगा, रानीखेत से भिकियासैन आएगा। तब तक आकर के उसको पता लगता है यार यहाँ पे तो मेरे लायक सुविधा नहीं है, ये नहीं है, तो वो पहले अपने जाने की बात। तो मेरा कहने का ये है कि आप उनको इंश्योर कीजिए वो तैनात भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे। आप पता कैसे करें। आजकल टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, आप उसके पीछे आपको भी 2 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 2 दिन के अंदर आप ज्वाइन कीजिए, वहां से रिपोर्ट लीजिए। रिपोर्ट क्या, ऑनलाइन रिपोर्ट लीजिए। जो उनके डायरेक्टर है, मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, जो भी है हॉस्पिटल के, तो उनको आप बोलिए कि भाई ये आदमी, ये डॉक्टर यहाँ पे आए नहीं आए हैं। तो आधुनिक चीजें बहुत सारी हैं करने को। आप सर्जरी भी कर सकते हो, कैसे जो आपको नहीं है तो एक्सपीरियंस ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर आपको बता सकते हैं कि वहां यहाँ बैठे बैठे सर्जरी हो सकती है इस तरह से। तो ये व्यवहारिक चीजें, मतलब प्रैक्टिकल में चीजें जरा सा मुश्किल हैं और वो नहीं हो पा रही। तो यदि हम विकसित भारत @ 2047 ये जो हो, तो इसमें आधुनिक चीजें तो होना बहुत जरूरी है। यही हम इसके बारे में। और जो हेली सर्विस बनाई गई है तो ठीक है, वो भी इसलिए बनाई गई है कि आप तुरंत उसको लिफ्ट कीजिए। अभी इन्होंने शायद यहाँ मरचुला के पास में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें 38 आदमी की डेथ हुई थी। तो उनमें से कुछ गंभीर लोगों को इन्होंने उठा करके लिफ्ट करके सीधा वहां ले गए थे। कुछ सुविधाओं का फायदा तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। हम ये नहीं कह सकती बिल्कुल ही कुछ भी नहीं है करके, लेकिन कोशिश करते हैं कि जितना अपेक्षा की गई थी उतना नहीं हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। अब समाधान ये भी है, अल्टरनेट यानी विकल्प भी मौजूद है। दोनों चीजें में से चयन करना है। यदि एमबीबीएस पे इतना पैसा खर्च हो रहा है, उसको 2 लाख रुपए, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए सैलरी मिल रही है, तो उनका भी कुछ वो है कि भाई मरीज के लिए कुछ किया जाए। दूसरी बात ये भी है, एक बात और भी बता दूं, डॉक्टर को यदि कोई गंभीर बीमार है उसके घर भी डॉक्टर जा सकते हैं। पहले के डॉक्टर जाया करते थे उनके घरों में, लेकिन आज शायद डॉक्टर वो चीज को नहीं कहते। वो कहते हैं पेशेंट को आप यहीं लाइए। अब पेशेंट उस हालत में है ही नहीं, गंभीर उसमें है, तो जाना चाहिए। फिर इसलिए वो प्राइवेट डॉक्टर को लेके आते हैं। जी। अब लेकिन हर एक के बस का नहीं है कि भाई उसकी आर्थिक स्थिति वो उसको यानी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं वो लोग। उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं की यह स्थिति बेहद शर्मनाक है। हमें इस मुद्दे को उठाना होगा और सरकार तक इसे पहुंचाना होगा। अगर आप इस मुद्दे को लेकर चिंतित हैं और बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों, क्या आपके गांव में अभी अस्पताल नहीं है? क्या आपने कभी इलाज के अभाव में किसी को खोया है? कमेंट सेक्शन में अपनी कहानी जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल उत्तराखंड संवाद 1966 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। हाँ, उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करते हैं। आपके एक लाइक से हमारी आवाज़ और बुलंद होगी। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों का भी विशेष धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़े रहे। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक अगले टॉपिक में जिसमें हम बात करेंगे एजुकेशन से रिलेटेड कि उत्तराखंड में शिक्षा प्रणाली पे वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो रावत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अपना कीमती समय निकालते हुए थैंक यू जी, आपने हमें, धन्यवाद सर। जी जी, अपने थैंक हमारे दर्शकों को अपना टाइम दिया। तो रावत जी, नमस्कार जी, और जय हिंद, जय थैंक यू भारत, जी, जय उत्तराखंड। जय